Student, today starts new topic online classes. This topic is a very important. You students be careful. And requested point is students, please video like, share, subscribe and bell icon. Press the bell icon. Press the notification. The against provided students on boards write the some important topic. The collected this topic is a collected NCERT book according. Students be careful and. Students on board C2 and starts points. Students, this topic's name केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स. स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक लेकर आए हैं यह एक स्पेशल लेक्चर्स के रूप में. वह टॉपिक है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स. ग्रुप 17 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम समझेंगे. यह है क्या, तो उसमें हमने रखा है ऑक्सीडेशन स्टेज एंड द ट्रेंड्स इन द केमिकल रिएक्टिविटी, यानी ऑक्सीडेशन स्टेज और जो है केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में ग्रुप 17 के एलिमेंटों को हम समझेंगे. ऑल द हाइलोजेनिक हैबिटेट्स -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी हाइलोजन्स फैमिली के जो मेंबर होते हैं यानी हाइलोजनों के जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं -1 होता है. However, the Cl2, Br2 and the I2X habitat the +1, +3, +5 and the +7 oxidation stage and also explain below. यानी फ्लोरीन को छोड़कर अदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं हैबिटेट्स +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं. फॉर एग्जांपल्स, हाइलोजेंस एटम इन ग्राउंड स्टेट्स अदर देन फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन को छोड़कर जो ग्राउंड स्टेट में हाइलोजेंस एटम्स हैं उनका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा है. प्लीज आप इसको समझने का प्रयास करें. यानी हमने ले लिया क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो 2 8 7 हुआ. तो 1s2 2s2 2p6 यानी आउटर मोस्ट का हमने किया तो यह 3s2 3p आपका हो जाएगा कितना, ये 5 और 3d में 0 होगा. तो यह ग्राउंड स्टेट में हो गया. तो यह जो है हुन के रूल के अकॉर्डिंग ईच ऑर्बिट द फिल इन 1 इलेक्ट्रॉन एंड रीस्टार्ट टू पेयर्स, यानी प्रत्येक ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो वह जो है स्टार्ट करता है पेयर करना. तो ये आप देख रहे हैं ये ग्राउंड स्टेट में है. अब आइए फर्स्ट जो है एक्साइटेड स्टेट में क्या है, तो यह जो है NS NP के अंदर ये जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है और ये जो है जंप कर पहुंच जाएगा यहाँ D में. जब D में पहुंचेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3. तो इसको देंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकाउंट फॉर द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वह जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेज नंबर शो करेगा. ओके. अब सेकेंड आइए एक्साइटेड स्टेट में और फिर ये जो है एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन जो फिल है इसमें NP में, तो यह जंप कर जाएगा और चला जाएगा D में. तो यह जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5. तो यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 द अकाउंट फॉर द +5 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा. और पुनः थर्ड स्टेट में यह S में से भी इलेक्ट्रॉन जंप कर D में चला जाएगा. तो इस तरह जो है यहाँ 1 3 और 3, यह 3 3 6 और 1, यह जो है 7, यानी यह जो यहाँ 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अकाउंट फॉर द +7 ऑक्सीडेशन स्टेज, यानी यह 7 ऑक्सीडेशन स्टेज शो करेगा. ओके.
तो आपने ये देखा कि ऐसे जो है यह हाइलोजन्स फ्लोरीन को छोड़कर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यानी इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, जबकि all halogens atoms X habitates represent of the oxidation number -1 oxidation state show. ओके, अब आगे चलते हैं. The higher oxidation state of the chlorine, bromine and iodine यानी हाइलोजन्स फैमिली के अंदर फ्लोरीन को छोड़कर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यह ऐसे हाइलोजन्स एटम्स हैं जो हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. ओके, आर रिलीज्ड मेनली व्हेन द हाइलोजन्स आर इन द कॉम्बिनेशन विद द स्मॉल एंड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इनकी जो है ऑल हाइलोजन्स एटम जो होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं और इसमें कॉम्बिनेशंस की क्षमता जो होती है वह जो है हाईली होती है. देन स्मॉल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बस केवल जो होता है कॉम्बिनेशन की क्षमता कम होती है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो फ्लोरीन होता है. यानी फ्लोरीन में कॉम्बिनेशन की क्षमता कम होती है और वह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इनकी कॉम्बिनेशन क्षमता जो होती है कम होती है. क्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन इंटर हाइलोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सो ऑक्साइड यानी जिनकी साइज स्मॉल होता है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं, जिनमें फ्लोरीन और ऑक्सीजन है, जिसके वजह से यह इंटर हाइलोजन ऑक्सो या इंटर हाइलोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सो ऑक्साइड्स या ऑक्सो एसिड फॉर्मेट करते हैं. आप क्लोरीन एंड द ब्रोमीन दे आर फ्लोरीन एटम has no distributed also the negatively are in the valence shell and there are the coming no of the expected in are the octets beginning of the most the octets यानी कह रहा है कि यह फ्लोरीन जो है यह जो है स्मॉल साइज का होता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन्स भी स्मॉल साइज के होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं. तो इस तरह जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यह जो है यह ऑक्सो एसिड फॉर्म बनाते हैं इंटर हाइलोजन फॉर्म के रूप में. तो यह जो है इनके अंदर में ये टेंडेंसी देखने को मिलती है. इट्स हैबिटेड ओनली द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑल द हाइलोजन एटम आर द हाईली रिएक्टिविटी यानी यह जितने होते हैं यानी फ्लोरीन जो होता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि ऑल जो होते हैं हाइलोजन्स एटम्स वे जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं. ओके, हाइलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप चलने लगता है क्योंकि उनकी जो है हाइलाइट्स एंड द रिएक्टिविटी ऑफ द वह जो है ग्रुप के अंदर जो है टॉप टू बॉटम हाइलोजन फैमिली टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स reactivity as a decrease but electronegativity as a decrease. फिर से एक बार हाइलोजन्स ग्रुप इन टॉप टू बॉटम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिएक्टिविटी as a increase and electronegativity as a decrease. ओके, तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक हमने बताया और ये टॉपिक को आपने क्लियर कर लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है. प्लीज़ इस पर जो है अब हम क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज़ आप सॉल्व कर
चेक कराइएगा। तो स्टूडेंट्स टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। What is chemical properties of group 17 elements? Next question. What is halogens? Atoms of oxidation stage. Next point. What is chemical reactivity of the halogens atoms? Next point. What is oxidation state of fluorine atom in group 17? Next question. What is halogen atom exhibited from chlorine, bromine and iodine? Oxidation states show excited states. The student, please solve this question and check the soon. Okay, thanks.